हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट बेमेतरा में आपकी निकली शिक्षक भर्ती के बारे में। जो कि आपकी शिक्षक भर्ती है संविदा पर है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से टीचरों की भर्ती है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से मैं आपको नोटिफिकेशन निकला उसकी मैं जानकारी दूंगा और आप इस नोटिफिकेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो की अपडेट देते रहता हूँ हमारे चैनल लर्निंग टाइम के माध्यम से। फ्रेंड, यह इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज़ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी है कार्यालय अध्यक्ष कलेक्टर उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति कन्या नवगढ़ बेरला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 21/5/2021 को आपका ये विज्ञापन आया था। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम संविदा भर्ती विज्ञापन 2021। यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञापन संख्या आपको 494 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके बारे में डिटेल देखने को मिल जाएगी, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे दिनांक 27/5 से आपको 15/6/2021 को आपको शाम 5 बजे तक कार्यकालीन दिवस में एवं समय के पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा के निर्धारित से काउंटर में आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। डाक, स्पीड पोस्ट, ईमेल के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोनों विद्यालयों में स्वीकृत पदों पर पृथक पृथक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखते हैं 2 विद्यालय है जहाँ आपको अलग अलग आपको भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पद का नाम और शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय नवागढ़। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका शासकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरला। तो ये है, यहाँ पे आपको सैलरी क्या है, यहाँ पे इसकी देय वेतन, अभ्यर्थी की शिक्षा माध्यम। ठीक है, इन सबके न्यूनतम योग्यता के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। यह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ पे उसके पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि के साथ बीएड की प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। यानी यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी से, तो यहाँ पे आपका हिंदी से संबंधित होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ बीएड। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है पदों की यहाँ पे संख्या 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अनारक्षित के लिए 1 है। 38,000 आपकी सैलरी रहेगी। इसी तरीके से में भी आपकी वैकेंसी है, पदों की संख्या 2 दे रखी है, एक सेम इसी तरीके से दे रखी है कि हिंदी, अभ्यर्थी का माध्यम होना चाहिए हिंदी। यहाँ पे अंग्रेजी है तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, सेम इसी तरीके से 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, 38,000 सैलरी रहेगी। आपकी मीडियम जो रखा गया अंग्रेजी, यहाँ पे अंग्रेजी में आपका होना चाहिए। यहाँ पे व्याख्या संस्कृत में देख सकते हैं, यहाँ पे 1 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, यहाँ पे 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में। यहाँ पे 38,100 हिंदी और संस्कृत दे रखा है। गणित की यहाँ पे बात करें, हिंदी माध्यम। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1, अनारक्षित 1, यहाँ पे आपको देख सकते हैं अनारक्षित 38,100 सैलरी रहेगी। आपको यहाँ पे हिंदी माध्यम दे रखा है। इसी व्याख्याता आपको दे सकते गणित में अंग्रेजी माध्यम का दे रखा है, सेम है। यहाँ पे सब्जेक्ट दे सकते हैं अंग्रेजी माध्यम, यहाँ पे भौतिकी और जीव विज्ञान। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी एक एक करके माध्यम में दे रखा है। व्याख्याता रसायन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अंग्रेजी दे रखा है। वाणिज्य में अंग्रेजी माध्यम 2 वैकेंसियां हैं। ठीक है, जनजाति की अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे इसी तरह 2 है, 38,100 है, अंग्रेजी माध्यम दे रखा है। सामाजिक विज्ञान के लिए भी यहाँ पे 1 वैकेंसी दे रखी है, अंग्रेजी के लिए दे रखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके सिलेबस है। यहाँ पे शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक गणित, शिक्षक विज्ञान, यहाँ पे आपको देना प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए। यहाँ पे बात करते हैं इनके लिए, यहाँ पे उनके जानकारी दे रखी है। देखिए, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक आपका जो माध्यम दे रखा है अंग्रेजी माध्यम, 1 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में, 1 वैकेंसी यूआर का 38,100। ठीक है, अंग्रेजी यहाँ पे दे रखा है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड में होना अनिवार्य है। ठीक है, इन्हीं सब में इसी तरीके से दे रखा है, कोई अलग अंतर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम है, यहाँ पे वैकेंसियां हैं। शिक्षक हिंदी संस्कृत आपका व्यायाम शिक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे बीपीएड होना चाहिए। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सहायक शिक्षक कला समूह में आपका अंग्रेजी माध्यम दे रखा 3 वैकेंसी है। 1 आपकी अनुसूचित जनजाति में, 2 आपकी रिजर्व कैटेगरी में और 25,000 आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं अंग्रेजी
क्लास एवं डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। ठीक है, सहायक आप शिक्षक विज्ञान समूह में यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम यहाँ पे दे सकते हैं 2, यहाँ पे आपकी 2 वैकेंसी यहाँ पर भी। ठीक है, और इस तरह 25,000 सैलरी अंग्रेजी दे रखा, सेम यहाँ पे दे रखा है। ग्रंथपाल की दे सकते हैं 1 वैकेंसी यहाँ पे बी लिप दे रखा है। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षक की यहाँ पे दे सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका दे सकते हैं बी या कंप्यूटर बीसीए, या आप दे सकते हैं बीएससी कंप्यूटर या बीटेक उपाधि अनिवार्य है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 वैकेंसी अनुसूचित 2 आपकी इसी तरीके से इसमें दे रखी है। ठीक है, अंग्रेजी दे विज्ञान गणित समूह के आधार पर उच्च स्तरीय माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। लेखपाल सहायक की ग्रेड 2 की 1 वैकेंसी यहाँ पर जो कि यूआर कटेंगे किसी भी प्राप्त मंडल या उससे संस्था से हायर सेकेंडरी 10+2 और 7वें मान्यता प्राप्त मंडल से 25 प्रति मिनट हिंदी में मुद्रा लेखन परीक्षा, ठीक है, उत्तीर्ण होनी चाहिए। और किसी भी मान्यता प्राप्त ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा डाटा एंट्री ऑपरेटर का 10,000 की डिप्रेशन का गति होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की 1 वैकेंसी है, 19,000 सैलरी, यहाँ पर 25,000 सैलरी है फ्रेंड। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से हायर आपका 10+2 और मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री का ऑपरेटर की प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा, यहाँ पे कंप्यूटर पे 5,000 की डिप्रेशन की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी और वैकेंसी के बारे में जानकारी दे दी है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन थी मैंने सबकी आपकी जानकारी दे दी है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं अंग्रेजी माध्यम में विज्ञापित समस्त पदों को न्यूनतम आपकी जो आपकी शैक्षिक अर्हता है युक्त किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। ठीक है, उसके समस्त सत्यापित आपको जो है सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपको संलग्न किया। इसी तरह हिंदी और अंग्रेजी या अंग्रेजी में यही सेम जानकारी दे रखी है। अगर ये पहली या दूसरी यहाँ पे बताया गया पहली या दूसरी आपकी ये फर्स्ट या 2 नहीं है तो आपके अभ्यर्थी को पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको जो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। आवेदन के पत्रों के शैक्षिक योग्यता के आधार पर आवेदन के दर्शित के माध्यम सही होने के संबंध में 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज कराकर आवेदन के संलग्न का करना अनिवार्य होगा। ठीक है, प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। एक आवेदन पर एक से अधिक पद उल्लेखित नहीं करने चाहिए। आपको नहीं करना है, ये कारण है कि एक से अधिक पद पर आपको आवेदन नहीं करना है, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदक प्रपत्र के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रमाणित संलग्न कर अनारक्षित संवर्ग को 100 रुपए की अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और 50 रुपए आपको देने होंगे बैंक ड्राफ्ट, जो कि आपके ये दे सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी बेमतारा के नाम से माध्यम से कार्यकालीन दिवस पर समय कार्य काल पर जिला शिक्षा अधिकारी बेमतारा के निर्धारित कांटों को स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक के रोजगार कार्यालय में आपका लाइव पंजीकरण होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो लाभ रहेगा, जो भी अनुसूचित जनजाति जो लाभ मिलेगा वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपकी बात करें आयु की 1 जनवरी 2021 के 18 से कम नहीं होनी चाहिए और आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। ठीक है, आयु की गणना जो कि 10वीं क्लास की आपकी अनुसूची के संलग्न के करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आयु गणना के लिए तो ये देख सकते हैं आवेदक को जिला की वेबसाइट पर माध्यम से दावा आपत्ति साक्षात्कार की सूचना दी जाएगी। आवेदक समय समय पर वेबसाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार हेतु डाक के माध्यम से लिफाफा भेजने की प्राप्त नहीं होने पर उस स्थिति में आपकी वेबसाइट पे जाकर अंतिम सूचना मानी जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आवेदक आपको ये पत्र को आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, तो ये दे सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए आवेदक का नाम, यहाँ पे फोटो, आवेदक का नाम हिंदी अंग्रेजी में, पिता या पति का नाम हिंदी अंग्रेजी में, तथा यहाँ पे जन्म तिथि 1 जनवरी यहाँ पे बताना है। फिर 1 जनवरी 2021 में आपकी क्या है आयु, इसकी यहाँ पे जानकारी देनी है। आपको पुरुष महिला विवाहित अविवाहित है, तो ये सब आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे आपको पत्र व्यवहार का पता, आपका स्थिति कोड, लैंडलाइन नंबर है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला का नाम, पिन कोड यहाँ पे आपको देना है। इस तरीके से आपको बताना है। शैक्षिक और व्यवसायिक योग्यता हाँ या नहीं, रोजगार कार्य में जीवित पंजीकरण है, दिनांक सहित बताना है। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची आपको देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे आवेदक का दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर यहाँ पे करना है। ठीक, तो ये फिर फ्रेंड ये आपका फॉर्म था, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, जो कि आपकी भर्ती थी उसके बारे में।
तो यहाँ आएंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भर्ती में, ठीक है। तो नोटिस में जाएंगे भर्ती पर, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तारीख 27 से लेकर 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में या हमारे सोशल मीडिया पूछ सकते हैं। सारे जो महत्वपूर्ण लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो देखने फ्रेंड, धन्यवाद।